हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे धारिता, कैपेसिटेंस। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप लोग ने कई बार अपने घरों में देखा होगा कि कई बार पंखा नहीं चलता है तो आप उसको थोड़ा सा घुमाते हो तो वो चलने लगता है। ठीक है, या कई बार आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो कहता है कि आपके फ़ैन का कंडेंसर ख़राब हो गया है। ठीक है, तो ये जो कंडेंसर होता है वो एक तरीके का कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है। इसको कंडेंसर को हम लोग कैपेसिटर भी बोलते हैं। और ये होता है क्या एक्चुअली, ये स्टोर करता है एनर्जी को। ठीक है, और एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर होने के लिए चार्ज की भी यूज़ होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि धारिता होती क्या है। तो अगर हम लोग एक बर्तन लें और उस बर्तन में पानी डालें और इसके बाद अगर वो पूरा लेवल भर जाए, इसका अगर हम और पानी डालें तो वो क्या होने लगेगा, वाटर क्या होने लगेगा, उसके बाहर गिरने लगेगा। ठीक उसी तरीके से कोई भी हम कंडक्टर लें तो उस कंडक्टर में क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट तक ही हम चार्ज दे पाएंगे। इसके बाद अगर हम चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, उससे बाहर क्या होने लगेगा, डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। ठीक है, तो हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, तो उसकी एक कोई ना कोई धारिता होगी। और वो कितनी होगी, वो कैसे डिपेंड करेगी, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस फिगर में देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है और इस कंडक्टर पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट ए पे मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है, विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभव की परिभाषा क्या होती है कि जब हम अनंत से कोई चार्ज को उस पॉइंट तक लाते हैं तो उसमें जो वर्कडन होता है उसे हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो अब हमने देखिए यहाँ पे एक इन्फिनाइट से एक चार्ज क्यू नॉट था और इस क्यू नॉट चार्ज, क्यू नॉट हम कन्वेंशनली कैसा चार्ज मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये सरफेस कैसा है, पॉजिटिव। तो ये सरफेस और जो हमारा टच चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो इस क्यू नॉट चार्ज को इस सरफेस तक लाने में हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल बताएगा। इज इट ओके? लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर हमने इस सरफेस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है, अगर हमने इस कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाई तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से रिपल्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ पे और चार्ज बढ़ा देंगे तो फिर से वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा और उससे करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट क्या लिया, C। ठीक है, और C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, तो ये C जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता कहलाती है। ठीक है, और अगर हम इसको यहाँ पे V की वैल्यू क्या कर दें, 1 वोल्ट कर दें, ठीक है, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि धारिता की परिभाषा कि यदि किसी चालक में एक विभव बढ़ाने पर उसमें आवेश किसके बराबर हो जाएगा, उसकी धारिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो कंडक्टर कितना चार्ज एक्वायर करेगा 1 पोटेंशियल इंक्रीज करने में, तो वो क्या होगी, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस, धारिता। ठीक है, अब धारिता के हम यूनिट की बात करें तो धारिता की जो यूनिट होती है फैरेड। ठीक है,
लेकिन जनरली जो हम लोग घरों में यूज़ जो कंडेंसर का यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से फेरेड बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है, तो हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो फेरेड और नैनो फेरेड, इसकी फर्दर क्वांटिटीज़ होती है यूनिट्स। अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसकी डायमेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारिता का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बेसिकली हमने पोटेंशियल से इसको समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं तो उसके कारण बॉडी की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कितना होगा, उसकी धारिता कितनी होगी। तो इसी टर्म्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि किसी गोलाकार चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। ठीक है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप लोग फिगर देखिए। फिगर में हम लोग ने क्या किया है, एक स्फेयर ले रखा है। इस स्फेयर का जो रेडियस है वो r ले रखी है, सेंटर क्या है O। ठीक है, तो अब अगर हमने इस कंडक्टर को प्लस चार्ज दिया तो वो क्या होगा, उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्लस चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें क्या करना है कि इसके किसी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता होगी, अगर हमने क्या किया, ये सारे जो चार्जेस है इस सारे चार्ज को हमने क्या मान लिया, ओ पे मान लिया। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह मान लिया। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल। ठीक है, तो इस सरफेस के किसी भी, इस सर्कल के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बेटा, 1/4πε0 और जो r है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, r रेडियस है वो भी कांस्टेंट है। तो आप देख रहे होगा यहां से भी हम क्या बता सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो इस v की वैल्यू हमें क्या हो गई, गोले की ये हो गई v की वैल्यू। अब हम क्या पता है, c बराबर q/v, ये हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, c बराबर q/v। यहाँ पे हम v की वैल्यू पुटअप कर देंगे, v की वैल्यू है 1/4πε0 q/r। तो यहाँ से q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4πε0r। ठीक है, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, गोलाकार चालक की त्रिज्या है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो शेप होगा वो हम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी दो मेटेलिक प्लेट्स ली हैं जिनकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, मेटेलिक प्लेट है जिनकी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। ए पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और बी पे हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज से हमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और माइनस चार्ज पे हमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ए टू बी। अगर हम इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर अगर हम किसी पॉइंट P की बात करेंगे तो वहां पे जो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, और माइनस चार्ज के कारण भी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, ये केस हम लोग पहले भी कर चुके हैं लेकिन हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि अगर हम इस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E की वैल्यू होगी E1 प्लस E2। ठीक है, और E1 की वैल्यू होगी σ/2ε0। सिग्मा क्या है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हमने जो समांतर प्लेट है ये सरफेस होगा इसका, तो इसलिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो σ/2ε0 E1 की वैल्यू हो गई और E2 की वैल्यू हो गई σ/2ε0। इसको सॉल्व किया तो E की वैल्यू आ गई σ/ε0। ठीक है,
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पता है, E = V/d, ठीक है, E = V/d, ये भी हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो RHS को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, तो V/d = σ/ε0 आ गया आपका। सो यहाँ से V की वैल्यू आ गई ε0, V की वैल्यू σ/ε0 टाइम्स d, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सिग्मा है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/A, ठीक है। और C बराबर क्या होता है, Q/V, ये हमारे कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला है। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे, Q/V रख दिया, यहाँ से V की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू है σ/d/ε0, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू रख दी Q/A, Q से Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C बराबर ε0 A/d, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन रखे होंगे, यहाँ से देख देख के करते जाओगे तो आ जाएगा समझ में। अब यहाँ से जो बात हमें समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि यहाँ से जो कैपेसिटेंस है, अगर हम प्लेटों के बीच में कैपेसिटेंस, इसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर हम या तो ε0 की वैल्यू बढ़ा दें, ये तो कांस्टेंट होता है, या तो एप्सिलॉन जो होता है वो क्या होता है, K बराबर ε/ε0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे करस्पॉन्डिंग जैसे जैसे हम दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को हम चेंज करते जाएंगे तो उसके हिसाब से भी क्या होगा, C की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। या अगर हम उन C क्या है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो रहा है, माने एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर हम प्लेटों की एरिया को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, माने अगर हम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे घरों में जो यूज़ होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्टली यूज़ होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज़ होता है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, देन हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी, एंड देन वी हैव रेड अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए ही इतना ही, आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।